नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता, 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी जब्त। सीएम विष्णुदेव देसाई आज विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 11 बजे रथ यात्रा महोत्सव में करेंगे शिरकत, 2:30 बजे कृषि सहकार सम्मेलन में होंगे शामिल। कांग्रेस के 9 और 10 जुलाई को होगी मैराथन बैठक, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर होगी मीटिंग, पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। रायपुर में 10 जुलाई को होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी होंगे शामिल, निकाय और पंचायत चुनाव पर होगा मंथन। और आज से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि में आएगी तेजी, प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का अनुमान। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले आपको दिखाएंगे सूरजपुर में बीच सड़क पर ट्रक ड्राइवर का हंगामा, लोहे की रॉड लेकर कार पर वार किया। हमले में बाल कार सवार ड्राइवर बचा है। नेशनल हाईवे पर घंटों राहगीरों को ये परेशान करता रहा। घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नशे में धुत ये ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है जो किस तरीके से यहाँ पर हंगामा कर रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। तिलसीवा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर ये ड्राइवर हंगामा कर रहा है आप देख सकते हैं। और जो आसपास के लोग थे, जो राहगीर थे, उन्हें आने जाने में कितनी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर हुई, इस बात से आप वाकिफ हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है जो किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा था। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि कई समय तक यानी कि कई घंटों तक लगातार इस तरीके के हंगामे के बाद भी किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। तो नेशनल हाईवे पर घंटों राहगीरों को ये परेशान करता रहा जिसका फुटेज भी सामने है। फुटेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उड़ीसा के गर्जन बहाल इलाके में कोलवासरी में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हवाई फायरिंग की भी खबर है। मामले में उड़ीसा पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसमें 4 कारोबारी रायगढ़ जिले के भी हैं। रायगढ़ के बीजेपी नेता रविंद्र भाटिया, भारत अग्रवाल, निर्मल शर्मा पर FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कोलवासरी में कारोबारी भारत अग्रवाल, रवि गुप्ता, पवन अग्रवाल और विकास कुमार पार्टनर थे। पिछले कई महीनों से इन पार्टनरों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई है। मारपीट में 6 से 6 लोगों को चोटें आई है और इसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ किसानों ने विद्युत सब स्टेशन का घेराव किया है। किस वजह से घेराव किया ये अब आपको बताते हैं। दरअसल बिजली कटौती से लगातार 5 गांवों के लोग परेशान हैं जिसका विरोध उन्होंने जताया है। धान रोपाई होने तक बिना कटौती विद्युत आपूर्ति करने की मांग की गई है। अघोषित बिजली कटौती के चलते पंप नहीं चल रहे हैं और बीती रात बोरला के कुसुमघट्टा सब स्टेशन का उन्होंने यहाँ पर घेराव किया है। तो 5 गाँव के ग्रामीण है जो की लगातार बिजली कटौती से परेशान हो रहे हैं। हालांकि कई बार उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अब प्रदर्शन का रुख अपना लिया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नारेबाजी यहाँ पर वो कर रहे हैं और अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। चल 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 अरे लाइन आना चाहिए यार हमारे गांव में। बस विद्युत कर्मचारी हैं, जेई सब हैं, वो सब लोग कुसुमघट्टा आए, यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है चंद्रवंशी का?
और सुकमा में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नक्सलियों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान जब्त किया गया है। जगरगुंडा थाना क्षेत्र से सभी नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी वारदात को अंजाम देने के ये नक्सली फिराक में थे। जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त कार्रवाई है। तो 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ी सफलता है और उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी यहाँ पर जब्त किया गया है। जगरगुंडा थाना क्षेत्र से सभी नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। तो बताया जा रहा है कई बड़ी वारदातों में अंजाम देने में उन्हें ये नक्सली उसमें शामिल हुआ करते थे। जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर की ये संयुक्त कार्रवाई है, जिसके तहत 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो आज सीएम विष्णुदेव साय रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होंगे। 2:30 बजे कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद 3:45 में पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो यह है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम और पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भी प्रदेश के मुखिया शामिल होंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग मंदिरों में रथ यात्रा निकाली जाएगी। 3 बजे टूरी हटरी में निकाली जाएगी मंदिर से रथ यात्रा और गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से दोपहर 3 बजे रथ यात्रा निकलेगी। इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा दोपहर 3:30 बजे निकलेगी और अश्विनी नगर के जगन्नाथ मंदिर से शाम 4 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो आपको बता दें कि रथ यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही है। जितना उत्साह भक्तों में है, उतनी ही भीड़ भी आज दिखने जा रही है और इस भीड़ को लेकर के भी लगातार प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 4 जगह हम आपको बता रहे हैं राजधानी की, जहां पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, क्या तैयारी है रथ यात्रा को लेकर के? और अगर राजधानी की आपसे बात करें, जिक्र करें तो राजधानी में कहां से रथ यात्रा निकाली जाएगी, कौन कौन दिग्गज शामिल होंगे? देखिए, उड़ीसा ही मेन केंद्र है प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा का, लेकिन छत्तीसगढ़ उससे लगा हुआ है। इसीलिए उड़ीसा की तर्ज पर यहाँ पर धूमधाम से रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। सबसे बड़ा आयोजन राजधानी रायपुर में होता है। इसके अलावा भिलाई में, बिलासपुर में, दुर्ग में, लगभग सभी जिलों में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। रायपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 स्थानों पर रथ यात्रा निकलती है और बड़ी रथ यात्रा जो रहती है, जो गायत्री नगर में जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ से रहेगी। यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। मंदिर में देखिए, सुबह से ही श्रद्धालु जो आने लगे हैं और ये सुबह 7 बजे से ही पूजा शुरू हो गई और जय जगन्नाथ के गूंज हर तरफ आपको सुनाई देगा यहाँ पर। और ये हमारे साथ विधायक भी मौजूद हैं, पुरंदर मिश्रा, जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। बड़ा पर्व है जगन्नाथ प्रभु का आज, और क्या उत्साह दिख रहा है, हर साल देखते हैं यहाँ पर। आज रथ यात्रा पर्व की पूरे प्रदेश वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को बधाई देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सुख, शांति, ऐश्वर्य प्रदान करे। आज रथ यात्रा है। ठीक 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के राज्यपाल महामहिम विश्वभूषण हरिचंदन जी 11:30 बजे पहुंचेंगे। भगवान का सेवा अर्चना करके, छेरा फरा करके भगवान को गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जितने श्रद्धालु आए हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि क्रमबद्ध दर्शन करें। दिन भर का आयोजन क्या है और रायपुर की बात करें तो कहाँ का रथ यात्रा निकलती है? देखिए, रायपुर में गायत्री नगर में सबसे बड़ा रथ यात्रा होता है, फिर पंडरी में, फिर पुरानी बस्ती में, फिर सदर बाजार में, गुड़ियारी में, ये आदिकाल से चला रहा है पुराने रथ यात्रा है। रायपुर का रथ यात्रा 2003 से मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर रायपुर जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर में स्थित है। इसमें लोग आए हैं और आज दिन भर का जो कार्यक्रम है, सुबह 7 बजे से पूजा अर्चना चल रहा है, हवन इत्यादि हो रहा है। ठीक 11 बजे भगवान का पहंडी करके रथ में ले जाएंगे।
प्रथम सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित रहेंगे। मैं सभी श्रद्धालुओं को निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एक बहुत बड़ा संबंध रहा है पौराणिक काल से। रथ यात्रा का भी उसका काफी मायने रखता है। क्या संबंध है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, जगन्नाथ संस्कृति छत्तीसगढ़ का देन है, मध्य भारत का देन है। आप चाहे देवभोग की बात करें, चाहे शिवनी नारायण की बात करें, चाहे अमरकंटक की बात करें, चाहे महानदी की बात करें, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एक है। जगन्नाथ संस्कृति एक है, परंतु चार धाम होने के कारण पुरी में भगवान विराजमान है। चारों धाम में एक मुख्य धाम जगन्नाथपुरी है, जहां भगवान भोजन करते हैं, विश्राम करने के लिए वो वहां जाते हैं। चलिए कुछ श्रद्धालुओं से भी आपकी बात कराता हूँ। बताइए कितना जी, कितना उत्साह है आप लोग रथ यात्रा का पर्व का? बहुत उत्साह है सर। हम लोग को साल में एक बार आते हैं, है ना, तो उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। देखिए कुल मिलाकर काफी जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों में दिख रहा है और दूर तक आप देखेंगे तो सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और 11 बजे जो है प्रभु जगन्नाथ अपने मंदिर अपने गर्भगृह से निकलेंगे। रथ पे उनको विराजित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो छेरी जो प्रथा है, सब प्रथा को करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद उनकी रथ यात्रा निकलेगी यहाँ पर। कुल मिलाकर जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर रायपुर के श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ बिल्कुल स्टार, तो मंदिर में इस वक्त कैसा माहौल है आपने दिखाया और भक्तों में कितना उत्साह भी हमें दिखा। खासतौर पर आपने विधायक से भी बातचीत की इस पर्व को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्राइम और करप्शन को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार आने के मात्र 7 महीने में ही अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। लगातार शिकायत मिल रही है, कहीं पुलिस वाले खुद बाइक चोरी कर रहे हैं तो कहीं रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। साथ ही पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा चैन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। इन 7 महीने में सबसे ज़्यादा चैन खींचने की वारदातें हुई है, सबसे ज़्यादा चाकूबाजी की वारदातें हुई है, सबसे ज़्यादा हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार के प्रकरण इन 7 महीने में आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह ख़राब है। प्रदेश में कहीं कानून का राज है ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और IBC 24 के खुलासे के बाद सरगुजा के मैनपाट इलाके में प्रधानमंत्री आवास में हुए भ्रष्टाचार मामले में सियासत अब शुरू हो चुकी है। प्रभारी मंत्री OP चौधरी ने मामले में 15 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो एक दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM ने राज्य सरकार को जांच कराकर मामले में तत्काल कार्रवाई करने की चुनौती दे दी। देखिए सरगुजा में IBC 24 के खुलासे के बाद कैसे मचा है हड़कंप, इस रिपोर्ट में। कि प्रधानमंत्री आवास के जो वास्तविक हितग्राही हैं उनके खाते में पैसा डालकर दूसरों के खाते में पैसा डालने का एक रैकेट और स्कैम चला है। उस पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, CO जिला पंचायत को निर्देशित किया है और ऐसे जो भी गलत करेंगे उन पर कार्रवाई की। जिस फर्जीवाड़े पर सरगुजा प्रभारी मंत्री OP चौधरी 15 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई का सख्त अल्टीमेटम कलेक्टर और CO को दे रहे हैं, उस फर्जीवाड़े का खुलासा IBC 24 ने किया था। दरअसल हमने खुलासा किया था कि किस तरह मैनपाट ब्लॉक में पात्र हितग्राहियों की जगह अपात्रों को PM आवास योजना की राशि दे दी गई और करोड़ों का बंदरबाट किया गया। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने भी इस मामले की जांच कराई और मामला सही पाया गया। ऐसे में अब भाजपा इसे कांग्रेस शासनकाल की देन बता रही है और ये दावा कर रही है कि विष्णुदेव सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई भी करेगी। है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरीके से सजगता के साथ काम कर रही है और ऐसे मामलों में जो हितग्राहियों के मकान से और रोज़मर्रा से जुड़े हुए हैं, ऐसे मामलों में तत्काल सख्त कार्रवाई का निर्देश सरकार ने, प्रशासन ने और हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उन्होंने दिया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। TS सिंहदेव का कहना है मामले में अगर गड़बड़ी हुई है तो उस पर जरूर जांच और कार्रवाई हो ताकि मामले का खुलासा हो सके। मैं एक ही बात कही और एक ही बात कहूँगा कि आप जांच करें और गलत है तो उसको दुरुस्त करें। ये आपका दायित्व है, आपकी जवाबदेही है,
तो उसमें ज़रूर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास गड़बड़ी मामले में कार्रवाई के निर्देश के बाद उम्मीद जागी है कि दोषियों को सजा मिलेगी और पात्र लोगों को उनका आवास मिल सकेगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। रायपुर के NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के 20वें बैच का वैलेडिक्टरी फंक्शन का आयोजन यहां पर किया गया। बता दें आपको कि इस वैलेडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर के मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर सुषमा पचौरी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुई। वैलेडिक्टरी फंक्शन में बैच के 26 मेधावी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया गया और इसके अलावा एक पार्टिसिपेंट्स को स्पेशल टाइटल से नवाजा गया। ये नजारा किसी फैशन शो का नहीं बल्कि रायपुर स्थित NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के 20वें बैच के वैलेडिक्टरी फंक्शन का है। पूरे 21 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग की मदद से करीब 26 वुमेन्स की पर्सनैलिटी में तो निखार आया ही, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि सर्टिफिकेट लेने के बाद खुद स्टूडेंट्स ने बताया। यहाँ आने से पहले हम बहुत नर्वस थे कि अब पढ़ाई ख़त्म हो चुकी, हाउ टू डील विद लाइफ इन जनरल, बट अब यहाँ से जाने के बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं लाइफ के हर चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ। Everyone has something which is inbuilt in us, so I never had a time to know about it. So I found this course which is a 21 days course, and they usually give the basic of every single thing, like it could be painting, swimming, yoga, it can be sculpting and different art and craft activities we have done here. From cooking to fashion styling, everything we learned here. It brings confidence. Now we are living as a lady. I am very confident and it was really a great and helpful course. Thank you. वैलेडिक्टरी फंक्शन में एक स्टूडेंट मानसवी खेमका को मिस NHGFS के स्पेशल टाइटल से नवाजा गया। देश के बेस्ट मेंटर्स ने इस स्कूल में फीमेल्स को ट्रेन किया है। स्टूडेंट्स के अभिभावकों का कहना है कि कोर्स की शुरुआत से लेकर अब तक काफी कुछ बदलाव उन्हें स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है। इस वैलेडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर के मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर सुषमा पचौरी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने भी NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के कॉन्सेप्ट की सराहना की। लास्ट में जो लड़कियां जब रैंप पे वॉक कर रही हैं तो फेसिंग द ऑडियंसेस इतना कॉन्फिडेंस, देखिए अपने घर में तो सब शेयर होते हैं राइट, पब्लिक में निकल के पब्लिक को फेस करना, और वो अगर कहीं पे हमको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑसम एंड आई रियली एंजॉयड कमिंग हियर। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल मेरी सिस्टर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके एटिकेट्स, उसके सोशल स्किल्स, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसने बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखा है। मैंने उसे बहुत कॉन्फिडेंट देखा है इस चीज़ में, और मुझे लगता है कि NH गोयल फिनिशिंग स्कूल उसे बहुत हेल्प किया और इसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सुबह जल्दी उठकर योगा करना सीख गई हैं, तो ये तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जो फ़ोन के बिना इन्होंने जो 21 दिन बिना फ़ोन के निकाला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। टीचर्स ने, इन्होंने सारे टीचर्स इनको टाइट करके रखे। बाकी बहुत ही अच्छा क्लास है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। थैंक यू NH गोयल। रायपुर में वुमेन्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ही NH गोयल फिनिशिंग स्कूल की शुरुआत की गई थी। अब तक 20 बैचों में 500 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों में जो बदलाव आया है वो काबिले तारीफ है। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल का अगला बैच 3 सितंबर से शुरू होगा, जो 23 सितंबर तक चलेगा। लिहाजा जो महिलाएं या युवतियां अपने आप में बदलाव चाहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहती हैं, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और अब दुर्ग से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। जिले में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। आदित्य नगर और चरोदा में संक्रमित मरीज मिले हैं। जांच में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। दोनों मरीज दूसरे राज्यों से लौटे थे, ये बताया जा रहा है। तो 2 मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। आदित्य नगर और चरोदा में संक्रमित मरीज मिले हैं। जांच में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन दोनों को ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको एक बार फिर से जानकारी दे रही कि दोनों ही मरीज दूसरे राज्यों से लौटे थे।
और अब आपको देते हैं आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट। तो छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रदेश में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। अगर बात करें रायपुर की तो आज से मौसम का मिजाज यहां पर बदल जाएगा और बात करें अगर पूरे छत्तीसगढ़ की तो बारिश की गतिविधि में तेजी आएगी। बस्तर संभाग के 1 से 2 स्थानों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। रायपुर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और रायपुर में बारिश होने की भी संभावना है।